प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ऋषि रहते थे जो अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य आते जो उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे। एक दिन एक युवा शिष्य उनके आश्रम में आया। वह बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक थकान से ग्रसित था और अपने भीतर शांति की खोज कर रहा था। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में शांति और ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर भारी और मन हमेशा विचलित रहता है। आप मुझे कृपया मार्गदर्शन दें। मैं अपने शरीर और मन को कैसे शुद्ध कर सकता हूँ? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, शरीर और मन की शुद्धि के लिए हमें अपने आहार, विचार और दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हो और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हो। अब ऋषि ने कहा, प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पियो। इससे हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और हमारी पाचन तंत्र सुदृढ़ और मजबूत बनती है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पियो जिससे हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और हमारे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल सकें। आगे ऋषि ने बताया कि हमें अपने आहार में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तले हुए और प्रसंस्कृत भोजन से बचो क्योंकि वे शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय करते हैं। नियमित रूप से नींबू पानी, ग्रीन टी और हर्बल चाय का सेवन भी शरीर की शुद्धि में सहायक है। आगे ऋषि ने कहा, नियमित व्यायाम और योग करने से भी हमारे शरीर में रक्त का संचार सुधरता है और पसीने के माध्यम से विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त होती है और हमारे मन की शुद्धि होती है। आगे ऋषि ने कहा कि समय समय पर उपवास करने से पाचन तंत्र को भी विश्राम मिलता है और शरीर स्वयं को शुद्ध करने में सक्षम होता है। सप्ताह में एक दिन फलाहार या केवल तरल पदार्थों का सेवन करने से शरीर की शुद्धि प्रक्रिया में तेजी आती है। आगे ऋषि ने समझाया कि सकारात्मक विचार और सत्संगति से भी मन की शुद्धि होती है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहो क्योंकि वे हमारी मानसिक विषाक्तता का कारण बनते हैं। ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मचिंतन करो और अपने भीतर शांति को अनुभव करो। उस लड़के ने महर्षि के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने नियमित रूप से गुनगुना पानी पीना शुरू किया, अपने आहार में सुधार किया, योग और ध्यान का अभ्यास किया और समय समय पर वह अब उपवास भी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में हल्कापन और मन में शांति का अनुभव किया। उसकी ऊर्जा और उत्साह में भी वृद्धि हुई और वह अपने जीवन में संतुलन और प्रसन्नता महसूस करने लगा। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए हमें अपने आहार, दिनचर्या और विचारों में सुधार करना बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक उपायों और स्वस्थ जीवन की शैली को अपनाकर हम अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।